बोला जा रहा है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, ध्यान दीजिएगा, इसका जो व्यास है ना 10 मीटर है। ये मान लेते हैं ये जो है ये बेलनाकार टंकी है और इसका जो गहराई है, गहराई मतलब ऊंचाई होता है, और ये कितना है रे बाबू 2 मीटर है। ठीक है, बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास 10 मीटर है और गहराई मतलब ऊंचाई होता है वो कितना है 2 मीटर। बोल रहा है यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, पानी जो है रे बाबू 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी। थोड़ा गौर करना। मान लो ये पाइप है, ठीक है, जिसके आधार का जो त्रिज्या है r है ना, और जब इससे होकर पानी निकलती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसे पानी अगर निकलेगी, अगर पानी में तेज है और वैसे भी दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में जो पानी बह रही है वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। मतलब पानी में तेज है तो पानी फिक्स है, इस पाइप से जब निकलेगा तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से आने के बाद ही इस पूरे टंकी को भरेगा। तो वही पूछ रहा है इसमें कि ये पाइप ना इस टंकी को कितना समय में भर देगी। टंकी की त्रिज्या कैपिटल R माने है ना, ये क्या होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, और व्यास कितना दिया हो रे बाबू 10 मीटर बटा 2 मतलब क्या 5 मीटर, और टंकी की ऊंचाई h, ऊंचाई क्या रे बाबू 2 मीटर, पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या r, पाइप का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर अरे बुआ व्यास है और व्यास त्रिज्या का आधा होता है। ये 20 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये और ये कट जाएगा मतलब 1/10 मीटर। हुआ रे, पानी की लंबाई बोलो, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग हुआ कि पानी ना 1 घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है 3 किलोमीटर की, मतलब पानी जो बह रहा है उसकी यानी बहने की लंबाई कितना है 3 किलोमीटर, बहने की लंबाई क्या 3 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यही नहीं इसका लंबाई, पानी जो बह रहा है ना, इसका लंबाई, लंबाई बोलो या फिर इसका ऊंचाई बोलो, लंबाई बोलो या इसका ऊंचाई बोलो, बात वही होगा। पाइप की ऊंचाई, ऊंचाई को आप लंबाई द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गहराई या ऊंचाई द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है 3 किलोमीटर, 3 गुना 1 किलोमीटर बराबर क्या 1000 मीटर, मतलब 3000 मीटर। कोई दिक्कत रे बुआ। अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये पाइप कितना समय बाद इस टंकी को पूरा भर देगा, तो हम क्या करेंगे इस टंकी के आयतन में, इस टंकी के आयतन में इस पाइप के आयतन से भाग दे देंगे, टंकी के आयतन में इस पाइप के आयतन से भाग दे देंगे ना। वैसे दिया हुआ है ये जो चाल है 1 घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पाइप द्वारा लिया गया समय
टंकी का आयतन बटा पाइप का आयतन। पाइप भी बेलनाकार है, टंकी भी बेलनाकार है, तो पाई इसके त्रिज्या को कैपिटल आर माने, कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाइप पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये और ये खत्म ना, कैपिटल आर स्क्वायर 1/10 गुना 1/10। कैपिटल एच क्या है सर 5 मीटर होगा। सॉरी त्रिज्या है 5 है ना, 5 गुना 5 और ऊंचाई है 2 मीटर। त्रिज्या इसका पाइप का 1/10 इंटू एच 3000 मीटर है। बताइए ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 कैसे ना ना, तो 5 छक्का 23 ना, 2 तिया 6, तो 5/3। अरे बुआ ये अभी घंटा में है, क्योंकि घंटा में ही ना कन्वर्ट है, क्योंकि 1 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अगर आप डिवाइड कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 और 2/3, ये आवर हो गया ना। वैसे आप जो लिखे हैं ना इस बात को इससे भी लिख सकते हैं, 3 × 3 शेषफल क्या बच गया 2/3। हम इसी बात को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2/3 आवर। जो पूर्णांक में है ना उसको तोड़ना पड़ता है, जो पूर्णांक में है उसको तोड़ना पड़ता है। तो बताइए ये h इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा ना, तो 1h + 2/3 h मतलब घंटा होता है, तो 1 आवर 2/3 और 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो 3 से काटिएगा ना तो 20 × 60, यानी 1 घंटा और 2 दूना 4 40 मिनट। मतलब 1 घंटा और 40 मिनट बाद ये जो पाइप है इस टंकी को पूरा भर पाएगा। देखिए यही आंसर है क्या, देखिए आपके बुक में आंसर दिया हुआ है 100 मिनट है, तो बताइए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और फिर 40 मिनट, यानी 60 मिनट प्लस 40 मिनट बराबर 100 मिनट। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो लिखना है तो ऐसे भी लिख दीजिए, 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 40 मिनट बराबर नहीं हो गया 100 मिनट। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, नोट कीजिएगा। बोला जा रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरा हुआ है, मतलब रेत मतलब बालू होता है, बालू से भरा हुआ है। देखिए इसमें 2 फिगर बनेगा, इसका हम त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं और इसका जो ऊंचाई होगा वो कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बाल्टी जो रेत अर्थात बालू से भरा हुआ है, इसको ना जमीन पे रख के शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। मतलब इसमें जितना रेत होगा ना उसी रेत से क्या करना है, शंक्वाकार ढेरी बनाना है। मान लो ये ढेरी कुछ इस टाइप से है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी जो ऊंचाई है स्मॉल एच है, तिरछी ऊंचाई एल है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, यही ना पूरा बालू से भरा हुआ था,
और पूरा बालू निकालने के बाद अर्थात पूरा रेत निकालने के बाद ये ढेरी बनाया गया। मतलब इस बेलन का जो आयतन होगा यही इस शंक्वाकार ढेरी का आयतन होगा, क्योंकि इसी बालू से ये ढेरी बना है। इसलिए जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन होगा, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। बाल्टी की ऊंचाई h क्या रे मीनू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। अरे बुआ बाल्टी है तो ये मुंह पूरा फिलिन होगा, ये पूरा पैक होगा ना। ये डॉट लाइंस ये शो करता है कि ये मुंह खाली है, भरा हुआ नहीं है। बोल रहा है यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, शंक्वाकार ढेरी ना, शंक्वाकार ढेरी स्मॉल h 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या पूछा जा रहा है, r का मान क्या होगा, और शंक्वाकार ढेरी की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। कोई दिक्कत? ये सब दिया हुआ है AYQ। शंक्वाकार ढेरी की शंक्वाकार ढेरी का आयतन किसके बराबर होगा रे बुआ? बाल्टी के आयतन से बराबर बाल्टी का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h, मतलब ये फार्मूला होता है। यहाँ स्मॉल r माने थे इसलिए स्मॉल r, स्मॉल h माने थे इसलिए स्मॉल h। और बाल्टी का जो आयतन होगा ये बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई, r क्या है कैपिटल R स्क्वायर और h कैपिटल H। बताइए ये पाई और ये पाई कट जाएगा तो 1/3 इंटू r का स्क्वायर, और h का वैल्यू क्या है 24 है ना। r का वैल्यू कैपिटल R 18 गुने 18, और कैपिटल H कितना है 32 है। कोई दिक्कत रे बुआ? 3 8 है 24, 8 से ये 32 कट जाएगा, 8 चौका 32। बताइए r का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, और त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए निगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है अगर वो रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस साइन के साथ, तो मतलब प्लस माइनस देते हैं। लेकिन कोई भी बहुभुज हो उसका कोई भी भुजा हो निगेटिव कभी नहीं होता है, इसलिए ये साइन देना जरूरी नहीं है। 18 गुने 18, 4 बच गया ना, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं,
बताइए, 2 को 18 है तो 1 18 बाहर आ जाएगा ना, 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा, यानी 18 दूना 36 सेंटीमीटर। मतलब जो शंकुआ का ढेरी है उसकी त्रिज्या कितना होगा? 36 सेंटीमीटर। पहले नोट कीजिएगा। अब देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई मालूम करना है। तिर्यक ऊंचाई बोलिए या तिरछी ऊंचाई बोलिए। L इक्वल टू √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h क्या है शंकु का? h क्या आया है? अरे h दिया होगा, देखो ना क्या दिया हुआ है। 24 है, शंकु का ऊंचाई 24 दिया हुआ है और त्रिज्या अभी कितना आया था? 36 आया था ना। इसका 576 होता है और इसका स्क्वायर 1296 होता है। ठीक है, बताइए 6 6 12 9 7 16 1 17 2 5 7 1 8 1872। अब आप क्या करो, 1872 को फैक्टराइज करो तो क्या होगा? ये 9 होगा, 36 होगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 काटिएगा तो 2 3 और ये 4 होगा, 2 काटिएगा 11 दूना 22, 7 दूना 14। अब 3 से काटिए तो काकि 1 2 और 7 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 से काटिए 13 तिया 39 ना। बताइए इस बात को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 13 सेंटीमीटर, है ना। जोड़वा मस एक बार आता है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना √13 सेंटीमीटर, तो 2 दूना 4 तिया 12 √13 सेंटीमीटर। एक ये आंसर होगा इसका। थोड़ा गौर करना रे बुआ। 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है और पानी में जो नहर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। रे बुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 1 घंटा में कितना बहता है? 10 किलोमीटर। गौर करना, मान लो कि किसी पाइप द्वारा ये पानी इस नहर में ऐसे बह रहा है। गौर करना, किसी पाइप द्वारा ये पानी इस नहर में बह रहा है, तो पानी अगर इस पाइप से यहाँ से निकला, अगर उसका स्पीड फास्ट रहा तो क्या ये यहाँ तक नहीं आएगा? अगर नहर पैक होगा तब यहाँ से आने के बाद ही ना पूरा फैलेगा। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो पानी का जो लंबाई है वही इस नहर का लंबाई होगा, क्योंकि ये पानी अगर निकल रहा है तो इस छोर तक जाएगा ना। मतलब क्या, जो एल का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 10 किलोमीटर, क्योंकि पानी का बहाव यहाँ तक है। अगर पानी में तेजी है तो पानी भले यहाँ से बह रहा है लेकिन इस किनारा तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद इस पूरे नहर में क्या होगा? फैल जाएगा। कोई दिक्कत? नहर की लंबाई L बराबर कितने रे मीनू? 10 किलोमीटर है। भले ये चाल दिया हुआ है लेकिन इसका मीनिंग हुआ कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर तक पानी बहेगा। तो पानी बहेगा ऐसे, तो ये पानी का क्या होगा? लंबाई होगा, मतलब नहर का लंबाई होगा 10 किलोमीटर और 10 गुने 1000 मीटर हो जाएगा ना। नहर की चौड़ाई भी कितना दिया और नूनू? 6 मीटर दिया हुआ है।
नहर की गहराई या गहरी दिया हुआ है, गहराई h होता है, ये 1.5 मीटर है, यही ना। ए ध्यान दो, नहर में पानी का आयतन या 1 घंटे में, 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन। अरे बुआ, जब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का बात हो रहा है तो फिक्स है कि नहर कैसा होगा, घनाभ के जैसा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 10,000 लिख दे, 10,000 मीटर लंबाई, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, ये और ये कट जाएगा। तो 1000 गुना 6 गुने 15, कोई दिक्कत। 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन इतना ना। बुआरी बोल रहा है 30 मिनट, 30 मिनट है। अगर आप इसको घंटा में बदलिएगा तो 30/60 आवर, मतलब 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा नहीं होता है। या आधा घंटा में नहर में पानी, सॉरी, आधे घंटे में नहर में पानी का आयतन। वन बाई टू, यही ना। 2 से काटिएगा ना, ये 3 बार में कट जाएगा। तो 1000 गुने 3 गुने 15 9। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ये वो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अभी ये जो भी है सब मीटर क्यूब है, आयतन है। समझ रहे बात को, ये सब का सब क्या है, आयतन है। आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है ना। 8 सेंटीमीटर गहरा पानी मतलब 8 सेंटीमीटर खारा पानी की आवश्यकता होती है ना। तो हम क्या करेंगे, वो 8 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। तो बताइए, ये जो सेंटीमीटर है पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में आ जाएगा। और इधर जो अभी लाए हैं क्या है, मीटर क्यूब, ये और ये कट जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर का मीनिंग ही होता है कि आप क्षेत्रफल मालूम कर रहे हैं ना। यह नहर कितने क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगी। सिंचाई सिंचाई की जा सकने वाले क्षेत्रफल, तो क्या आयतन, आयतन कितना है ये, बाय 8 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं क्योंकि ये मीटर में ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताइए, ये और ये कट जाएगा तो मीटर स्क्वायर बच जाएगा। आप गौर कीजिएगा, 1000 गुना 3 गुना 15, ये 100 ऊपर चल जाएगा बटा 8।
बताओ आंसर जो है किलोमीटर स्क्वायर में है या मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों में हो सकता है। चार से काटिएगा ना तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे ये क्या आ जाएगा 500, 1500 ना, नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं, हाँ 1500 गुना 15 गुना 25 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में आंसर है क्या? सेंटीमीटर क्यों कहाँ से होगा? इसको गुना करो तो 1500 गुना 15 गुना 25, सुनो ध्यान दो, 15 गुना करेंगे 225 आ जाएगा। 15 क्या होगा, यही गुना कर लेते हैं, 225 गुना फिर 25 न बच जाएगा 25, 5 5 25, 2 5 10, 2 12 और 2 5 10, 1 11, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4, 5 2 6 5, 56 25 है रे, जी सर। 56 25, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए।